पहले से मौजूद था। कभी यहूदी कत्ल की साजिश करते, कभी काहन चीख उठता कि ये तुम्हारे बुत तोड़ देंगे। नजूमी और राहिब उनके चेहरे में नबूवत की रोशन निशानियां देखकर लरस जाते थे। कहत ज़दा ज़मीन पर उन्हीं के सदक़े बादल उमड़ आते और रहमत बरस पड़ती थी। और यही वो हैरत अंगेज़ वाक़यात हैं जो आगे चलकर उनकी नबूवत की सच्चाई को रोशन कर देते हैं। हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद को लेकर आ रही थी। जब मैं बालाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ हैं। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने के लिए दुआ की, फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। उनके साथ वरका बिन नौफल भी थे। उन्हें तलाश करते करते तहामा की वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। उस दरख्त की शाखें बहुत घनी थी। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उस वक्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब पहचान न सके। आपका कद तेजी से बढ़ रहा था। जवाब में आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। घर आकर उन्होंने बकरियां और गायें ज़िबा की और मक्के वालों की दावत की। आपके मिल जाने के बाद हज़रत हलीमा सादिया हज़रत आमना के पास आए तो उन्होंने पूछा, हलीमा, अब आप बच्चे को क्यों ले आए? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास और रहें। उन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती रहती हूँ कहीं उन्हें कोई हादसा ना पेश आ जाए, लिहाजा उन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। हज़रत आमना को यह जवाब सुनकर हैरत हुई। बोली, मुझे सच सच बताओ माजरा क्या है? तब उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हलीमा सादिया ने दरअसल कई अजीब व गरीब वाक़यात देखे थे। इन वाक़यात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थीं। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने वाला वाक़या पेश आया तो वो आपको फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हुई। वो चंद वाक़यात हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा इस तरह बयान करती हैं, एक मरतबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। ये लोग आसमानी किताब तौरात को मानने का दावा करते थे। मैंने उनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं? साथ ही मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में उन्हें तफसीलात सुनाए। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने उनकी बात सुन ली थी कि वो उनके कत्ल का इरादा कर रहे हैं, सो मैंने जल्दी से अपने शौहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये रिये इस बच्चे के बाप। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम जरूर उसे कत्ल कर देते। ये बात उन्होंने इसलिए कही कि उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं। उनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ उनका बोल बाला होगा। उनकी पैदाइश और बचपन की ये अलामत होंगी और ये कि वो यतीम होंगे। अब चूंकि उनसे हलीमा सादिया ने यह कह दिया कि ये बच्चा यतीम नहीं है तो उन्होंने ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। इसी तरह उनके साथ ये वाक़या पेश आया। एक मरतबा वो आपको उकास के मेले में ले आए। जाहिलियत के दौर में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और नखला के दरमियान में लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शव्वाल का महीना इस मेले में गुजारते, खेलते कूदते और अपनी बड़ाइयाँ बयान करते। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा आपको लिए बाजार में घूम रही थीं कि एक कान की नज़र आप पर पड़ी। उसे आप में नबूवत की तमाम अलामात नजर आ गईं। उसने पुकार कर कहा, लोगो, इस बच्चे को मार डालो। हलीमा इस कान की बात सुनकर घबरा गईं और जल्दी से वहां से सरक गईं। इस तरह अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने कान की आवाज़ सुनकर इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया है, मगर उन्हें वहां कोई बच्चा नजर नहीं आया। अब लोगों ने कान से पूछा, क्या बात है, आप किस बच्चे को मार डालने के लिए कह रहे हैं? उसने उन लोगों को बताया, मैंने अभी एक लड़के को देखा है, माबूदों की कसम, वो तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और वो तुम सब पर गालिब आएगा। ये सुनकर लोग आपकी तलाश में इधर उधर दौड़े लेकिन नाकाम रहे। हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए वापस आ रही थीं कि जिल हिजाज से उनका गुजर हुआ। यहाँ भी मेला लगा हुआ था। इस बाजार में एक नजूमी था। लोग उसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे। वो बच्चों को देखकर उनकी किस्मत के बारे में अंदाजे लगाता था। हलीमा सादिया उसके नज़दीक से गुजरी तो नजूमी की नज़र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत नजर आ गई। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की खास सुर्खी उसने देख ली। वो चला उठा, ए अरब के लोगों, इस लड़के को कत्ल कर दो। ये यकीनन तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और तुम पर गालिब आएगा। ये कहते हुए वो आपकी तरफ झपटा, लेकिन उसी वक्त वो पागल हो गया और उसी पागलपन में मर गया। एक और वाक़या सीरत इब्ने हिशाम में है कि हबशा के ईसाइयों की एक जमात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के साथ थे और वो आपको आपकी वालदा के हवाले करने जा रही थी। इन ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मूंढों के दरमियान मोहर नबूवत को देखा।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की सुर्खी को भी देखा। उन्होंने हलीमा सादिया से पूछा, क्या इस बच्चे की आंखों में कोई तकलीफ है? उन्होंने जवाब में कहा, नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ये सुर्खी तो उनकी आंखों में कुदरती है। इन ईसाइयों ने कहा, तब इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम उसे अपने मुल्क ले जाएंगे। ये बच्चा पैगंबर और बड़ी शान वाला है, हम उसके बारे में सब कुछ जानते। हलीमा सादिया ये सुनते ही वहां से जल्दी से दूर चली गईं, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के पास पहुंचा दिया। इन वाकयात में जो सबसे अहम वाकया है वो सीना मुबारक चाह करने वाला था। रिवायात से ये बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर सिलाई के निशानात मौजूद थे। इस वाक़े के बाद हलीमा सादिया और के खावंद ने फैसला किया कि अब बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहिए। जब हज़रत हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना के हवाला किया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल थी। एक रिवायत ये मिलती है कि उस वक्त उमर शरीफ 5 साल थी। एक तीसरी रिवायत के मुताबिक उमर मुबारक 6 साल हो चुकी थी। जब हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना के हवाले किया तो उसके कुछ दिनों बाद हज़रत आमना इंतकाल कर गईं। वालदा का साया भी सर से उठ गया। हज़रत आमना की वफ़ात मक्का और मदीना के दरमियान अबवा के मकाम पर हुई। आपको यहीं दफन किया गया। हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने मैके मदीना मुनव्वरा गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मे ऐमन भी थीं। उम्मे ऐमन कहती हैं, एक दिन मदीना के 2 यहूदी मेरे पास आए और बोले, ज़रा मोहम्मद को हमारे सामने लाओ, हम उन्हें देखना चाहते हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सामने ले आईं। उन्होंने अच्छी तरह देखा। फिर एक ने अपने साथी से कहा, ये इस उम्मत का नबी है और ये शहर उनकी हिजरत का है, यहाँ ज़बरदस्त जंग होगी, कैदी पकड़े जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा को यहूदियों की इस बात का पता चला तो आप डर गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुई, मगर रास्ते ही में अबवा के मकाम पर वफात पा गईं। हज़रत आमना के इंतकाल के 5 दिन बाद उम्मे ऐमन आपको लेकर मक्का पहुंची। आपको अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। आपके यतीम हो जाने का उन्हें इतना सदमा था कि बेटे की वफात पर भी इतना नहीं हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबा के साए में एक कालीन बिछाया जाता था। वो उस पर बैठा करते थे। उनका एहतराम इस कदर था कि कोई और उस कालीन पर बैठता नहीं था। चुनाचे उनके बेटे और कुरैश के सरदार उस कालीन के चारों तरफ बैठते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाते तो सीधे उस कालीन पर जा बैठते। उस वक्त आप एक तंदुरुस्त लड़के थे। आपकी उम्र 9 साल के करीब होगी थी। आपके चचा अब्दुल मुत्तलिब के अदब की वजह से आपको उस कालीन से हटाना चाहते तो अब्दुल मुत्तलिब कहते, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम ये बहुत शान वाला है। फिर वो आपको मोहब्बत से उस फर्श पर बिठाते, आपकी कमर पर शफकत से हाथ फेरते, आपकी बातें सुन सुनकर हद दर्जे खुश होते रहते। कभी वो दूसरों से कहते, वो मेरे बेटे को यहीं बैठने दो, उसे खुद भी एहसास है कि उसकी बड़ी शान है और मेरी आरजू है ये इतना बुलंद रुतबा पाए जो किसी अरब को इससे पहले हासिल ना हुआ हो और न बाद में किसी को हासिल हो सके। एक बार उन्होंने ये अल्फाज कहे, मेरे बेटे को छोड़ दो, उसकी शान निराली होगी। यहाँ तक कि उम्र के आखिरी हिस्से में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें जवाब दे गई थीं। आप नाबीना हो गए थे। ऐसी हालत में एक रोज़ वो उस कालीन पर बैठे थे कि आप तशरीफ़ ले आए और सीधे उस कालीन पर जा पहुंचे। एक शख्स ने आपको कालीन से खींच लिया। उस पर आप रोने लगे। आपके रोने की आवाज़ सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हुए और बोले, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? आपके कालीन पर बैठना चाहता है, हमने उसे कालीन से उतार दिया है। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे बेटे को कालीन पर ही बिठा दो, ये अपना रुतबा पहचानता है। मेरी दुआ है कि ये उस रुतबे को पहुंचे जो उससे पहले किसी अरब को ना मिला हो और उसके बाद किसी को ना मिले। एक रोज बनु मुदलिज के कुछ लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए आए। उनके पास उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे। बनु मुदलिज के लोगों ने आपको देखा। ये लोग कयाफा शनास थे। आदमी का चेहरा देखकर उसके मुस्तकबिल के बारे में अंदाजे बयान करते थे। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इस बच्चे की हिफाजत करें, इसलिए कि मकाम इब्राहिम पर जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इस बच्चे के पाँव का निशान बिल्कुल इस निशान से मिलता जुलता है। इस कदर मुशाबहत हमने किसी और के पाँव के निशान में नहीं देखी। हमारा ख्याल है ये बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसलिए उसकी हिफाजत करें। मकाम इब्राहिम खाना काबा में वो पत्थर है जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा की तामीर के वक्त खड़े हुए थे। मौजज़े के तौर पर इस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान पड़ गए थे। लोग इस पत्थर की ज़ियारत करते हैं। यही एक रोज़ हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में हजर अस्वद के पास बैठे हुए थे। ऐसे में उनके पास नजरान के ईसाई आ गए। उनमें एक पादरी भी था। इस पादरी ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की अलामात हैं जो इस्माइल की औलाद में होना बाकी है। ये शहर उसकी जाए पैदाइश होगा, उसकी ये निशानियां होंगी। अभी ये बात हो रही थी कि कोई शख्स आपको लेकर वहां आ पहुंचा। पादरी की नजर आप पर पड़ी, वो चूक उठा। आपकी आंखों, कमर और पैरों को देखकर वो चला उठा। वो नबी यही हैं
ये तुम्हारे क्या लगते हैं? अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये मेरे बेटे हैं। इस पर वो पादरी बोला, ओह, तब ये वो नहीं, इसलिए कि हमारी किताबों में लिखा है कि इसके वालिद का इंतकाल इसकी पैदाइश से पहले हो जाएगा। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, ये दरअसल मेरा पोता है। इसके बाप का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये पैदा भी नहीं हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब की आपसे मोहब्बत का ये आलम था कि खाना खाने बैठते तो कहते, मेरे बेटे को ले आओ। आप तशरीफ लाते तो अब्दुल मुत्तलिब आपको अपने पास बिठाते, आपको अपने साथ खिलाते। बहुत ज्यादा उम्र वाले एक सहाबी हैदा बिन मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं एक मरतबा इस्लाम से पहले जाहिलियत के ज़माने में हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा गया। वहाँ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जो बहुत बूढ़ा और बहुत लंबे कद का था। वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था और कह रहा था, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी सवारी को मोहम्मद की तरफ फेर दे और उसे मेरा दस्तो बाजू बना दे। मैंने इस बूढ़े को जब ये शेर पढ़ते सुना तो लोगों से पूछा, ये कौन है? लोगों ने बताया, ये अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम है। उन्होंने अपने पोते को अपने एक ऊंट की तलाश में भेजा है। वो ऊंट गुम हो गया है और वो पोता ऐसा है, जब भी किसी गुमशुदा चीज की तलाश में उसे भेजा जाता है तो वो चीज लेकर ही आता है। पोते से पहले यह अपने बेटों को इस ऊंट की तलाश में भेज चुके हैं, लेकिन वो नाकाम लौट आए हैं। अब चूंकि पोते को गए हुए देर हो गई है, इसलिए परेशान हैं और दुआ मांग रहे हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट को लिए तशरीफ ला रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखकर कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए इस कदर फिक्रमंद हो गया था कि शायद इसका असर कभी मेरे दिल से ना जाए। अब्दुल मुत्तलिब की बीवी कहती हैं, कुरैश कई साल से सख्त कहतसाली का शिकार थे। बारिशें बिल्कुल बंद थीं, सब लोग परेशान थे। इसी जमाने में मैंने एक ख्वाब देखा। कोई शख्स ख्वाब में कह रहा था, ऐ कुरैश के लोगों, तुम में से एक नबी जाहिर होने वाला है। इसके जरिए तुम्हें जिंदगी मिलेगी, यानी खूब बारिशें होंगी, सरसब्जी और शादाबी होगी। तुम अपने लोगों में से एक ऐसा शख्स तलाश करो जो लंबे कद का हो, गोरे रंग का हो, इसकी पलकें घनी हों, भनवे और अबरू मिले हुए हों। वो शख्स अपनी तमाम औलाद के साथ निकले और तुम में से हर खानदान का एक आदमी निकले। सब पाक साफ हों और खुशबू लगाएं। वो हजरे अस्वद को बोसा दें, फिर सब जबल अबू कैस पर चढ़ जाएं। फिर वो शख्स जिसका हुलिया बताया गया है आगे बढ़े और बारिश की दुआ मांगे और तुम सब आमीन कहो तो बारिश हो जाएगी। सुबह हुई तो रकीका ने अपना यह ख्वाब कुरैश से बयान किया। उन्होंने उन निशानियों को तलाश किया तो सब की सब निशानियां उन्हें अब्दुल मुत्तलिब में मिल गईं। चुनाचे सब उनके पास जमा हुए। हर खानदान से एक एक आदमी आया। उन सब ने शराइत पूरी की। उसके बाद सब अबू कैस पहाड़ पर चढ़ गए। उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप उस वक्त 9 उम्र थे। फिर अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े और उन्होंने यूं दुआ की, ए अल्लाह, ये सब तेरे गुलाम हैं, तेरे गुलामों की औलाद हैं, तेरी बांदियां हैं और तेरी बांदियों की औलाद है। हम पर जो बुरा वक्त आ पड़ा है तू देख रहा है। हम मुसलसल कहतसाली का शिकार हैं। अब ऊंट, गायें, घोड़े, खच्चर और गधे सब कुछ खत्म हो चुके हैं। इसलिए हमारी ये खुश्क साली खत्म फरमा दे। हमें जिंदगी और सरसब्जी और शादाबी अता फरमा दे। अभी ये दुआ मांग ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई। वादियां पानी से भर गईं। लेकिन इस बारिश में एक बहुत अजीब बात हुई, और वो अजीब बात ये थी कि कुरैश को ये सैराबी जरूर हासिल हुई, मगर ये बारिश कबीला कैस और कबीला मुजर की करीबी बस्तियों में बिल्कुल ना हुई। अब लोग बहुत हैरान हुए कि ये क्या बात हुई। एक कबीले पर बारिश और आसपास के सब कबीले बारिश से महरूम। तमाम कबीलों के सरदार जमा हुए। इस सिलसिले में बातचीत शुरू हुई। एक सरदार ने कहा,